बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक बड़े प्यारे भाई मुस्वा भाई ने सवाल किया है कि अमेरिका से हम कोई फायर आर्म जो है पाकिस्तान में ला सकते हैं। तो उसका जवाब है जी बिल्कुल, आप जो है अपना फायर आर्म जो है लीगली ला सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये एक कह लें कि आग का समुंदर है और आपने जो है ना डूब के जाना है। ये इस तरह का एक अमल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में ही अगर इंपोर्टेड वेपन बाय कर लें तो बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है आपने सवाल पूछा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने भाई को जवाब दूं। सबसे पहले मेरे भाई, जब आपने यहाँ पे फायर आर्म परचेज़ करते हैं तो आपको रसीद देते हैं साथ। अब किस टाइप का आपने फायर आर्म परचेज़ किया है ये भी डिपेंड करता है। बहुत से फायर आर्म होते हैं उनके लाइसेंस होते हैं, बहुत से फायर आर्म होते हैं उनके परमिट होते हैं, जिस तरह कंसील कैरी का परमिट होता है। और बहुत से फायर आर्म होते हैं उनका ना लाइसेंस होता है ना परमिट होता है, उसकी सिर्फ रसीद ही होती है। वो जिसमें बोल्ट एक्शन शिकार की गन्नें आ जाती हैं, बोल्ट एक्शन 12 बोर जिसमें आ जाती हैं। तो डिपेंड करता है आपका जो फायर आर्म है किस कैटेगरी में आता है। आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप कौन सी एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितना मैं जानता हूँ जो एमिरेट्स वाले हैं सिर्फ उनके पास लाइसेंस है कि वो पैसेंजर के फायर आर्म जो है वो कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी एयरलाइंस जो होती हैं उनके पास वो लाइसेंस नहीं होता और वो अपने उनके साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो उनका पैसेंजर है वो अपने साथ अपना फायर आर्म जो है वो लेके ट्रैवल कर सकता है। तो ये जब आप टिकट करवा लेते हैं एमिरेट्स की, आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके उनका एक फॉर्म होता है ऑनलाइन, आपने वो फिल करना होता है। जब वो फिल कर देते हैं तो आपने ये सबमिट करना होता है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपकी जो डिपार्चर फ्लाइट है उससे 3 दिन पहले ये आपने सबमिट करना होता है। विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स उनका रिप्लाई आ जाता है। अगर वो आपको अप्रूवल भेजते हैं तो ईमेल में आपको अप्रूवल मिल जाता है, वो आपने प्रिंट कर लेना है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी होती है कि जो आपका फायर आर्म है उसके साथ जो है एमओ नहीं होने चाहिए, गोलियां नहीं होनी चाहिए उसके साथ। उसको आपने टीएस से जो होता है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जिसके पास होती है, जिस डिपार्टमेंट के पास पोर्ट अथॉरिटी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, डिपेंड करता है कौन सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो है आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। फायर आर्म को बाकायदा एक हार्ड केस में पैक करना होता है, उसके साथ एमओ नहीं होने चाहिए। तो उसको लॉक लगे होने चाहिए। उसके साथ जब आप ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे, अपने बाकायदा एयरपोर्ट पे जाके जो मैनेजर होता है एमिरेट्स का उसको इन्फॉर्म करना होता है। उसको वो जो अप्रूवल आपको आया होता है दुबई से वो आपने शो करवाना होता है। प्रूफ ऑफ परचेज आपने शो करवाना होता है, यानी कि आपने ये ब्लैक में कोई चीज़ नहीं खरीदी, ये लीगली आपने शॉप से खरीदा है फायर आर्म। तो वो क्या करते हैं, वो जो होते हैं पुलिस को जो बुलाते हैं, सिक्योरिटी वाले को, पुलिस ही होती है वो आके सेफ्टी चेक करते हैं कि आपका फायर आर्म सेफ टू ट्रैवल है। फॉर एग्जांपल उसमें कोई एमओ तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। तो जब वो सेफ्टी क्लियरेंस हो जाती है, पुलिस वाले जो होते हैं वो खोल के जो केस होता है वो टीएसए वाले हार्ड केस में जिसमें फायर आर्म होता है उसको चेक करते हैं, आपको क्लियरेंस देते हैं, आपको भी और जो एयरलाइन का मैनेजर होता है उसको भी। जब क्लियरेंस हो जाती है तो वो जो बकायदा केस होता है आपका, वो जिसमें फायर आर्म होता है उसके बकायदा चार्जेस होते हैं। वो तकरीबन $175 से $200 तक एमिरेट वाले वो चार्ज करते हैं फीस अपनी। और जब सब क्लियर हो जाता है, प्रूफ ऑफ परचेज आप दिखाते हैं पुलिस वालों को, और तो वो ताकि आप श्योर कर सकें कि ये आपने ब्लैक में नहीं खरीदी, आपने लीगली शॉप से खरीदी और ये आपकी अपनी जेन्युइन प्रॉपर्टी है। तो तब वो जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप दुबई में पहुंचते हैं तो दुबई में पहुंच के जब आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एमिरेट्स सीधा पाकिस्तान नहीं आएगा, वो पहले दुबई अपना जो जंक्शन होता है वहाँ पे स्टे करेगा। तो वहाँ पे जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो सबसे पहले आपने दोनों चीज़ें लेके जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमिरेट्स के, उनके पास जाना होता है। उनको कहना होता है कि जी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट और मेरे पास ये मेरी फायर आर्म है। तो अगर आपने कुछ चेक करना है, ऑब्वियसली उनकी जो पुलिस होती है वहाँ पे एयरपोर्ट की, वो अब दोबारा से वो क्लीयरेंस लेती है उस फायर आर्म की और वो चेक करती है। तो सबसे पहले जाके आपने वहाँ उनको ये बताना होता है। तो वो दोबारा से आपको
बाकायदा आपको वो स्कैनर जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ ले जाते हैं, या वहाँ से फिर आपकी वो जो बॉक्स होता है या फायर आर्म होता है उसको खोलते हैं। आपने दोबारा से वो अप्रूवल देना होता है एमरेट्स का पुलिस वाले को कि ये देखें मुझे अप्रूवल मिला है एमरेट्स का कि मैं इस ट्रैवल कर सकता हूँ। उसके साथ आपने प्रूफ ऑफ परचेज शो करवाना होता है कि ये जो चीज़ अपनी प्रॉपर्टी जो आप ट्रैवल कर रहे हैं ये आपकी लीगल फायर आर्म है, आपने ब्लैक में नहीं खरीदी। तो जब वो पुलिस वाले जो दुबई का पुलिस वाले होते हैं एम एन नल्ले से ही होते हैं, मैं आपको सही बताऊं, उनको इंग्लिश कोई नहीं आती, वो अरबी होते हैं, ठीक है, जल्ले से। तो बहरहाल वो आप उनसे जब क्लियरेंस हो जाती है तो जब आपकी फ़्लाइट दोबारा होती है पाकिस्तान जाने के लिए, तो पाकिस्तान में जब आप पहुंचते हैं तो आगे फिर आपको पता है दमादम मस्तकल अंदर जिस तरह का हमारा मुल्क है, अगर वो आपको पकड़ लें, ठीक है, वो चाहे आपको एक सुई के ऊपर जो है वो आपको जेल में डाल दें, नहीं तो अगर आपकी अप्रोच जो है किसी बड़े बंदे के साथ है तो चाहे आप टैंक लेके जाएं, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं कह सकते। आपको सिस्टम का पता है हमारे का। खैर एनीवेज, आपको शायद ये मजाक लगे लेकिन मैं सीरियस कह रहा हूँ, आपका कोई बंदा होना चाहिए एयरपोर्ट पे जान पहचानने वाला। दूसरी बात, आपके पास लीगल फायर आर्म लाइसेंस होना चाहिए। आपने कमेंट में भी बताया कि आपके पास लाइसेंस है, तो वो जो है मैं कोशिश करें कि सबसे पहले जो आपके पास इधर फायर आर्म है उसका नंबर पहले वहाँ पे चढ़वा लें, वो जो लाइसेंस है वहाँ पे पाकिस्तान में, ताकि आपको एयरपोर्ट पे वो ज़्यादा मसला ना करें, क्योंकि वो चेक करेंगे कि ये फायर आर्म का नंबर जो है आपके लाइसेंस के साथ मैच कर रहा है। तो वो पहले करवा लें, फिर फायर आर्म को लेके आप ट्रैवल कीजिएगा। और वो वहाँ पे मैं ऑनेस्टली मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। एयरपोर्ट पे वो बहुत घटिया किस्म के वो लोग होते हैं, बड़ी बेइज्जती वो करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें निकलवा के वो चेक करते हैं। क्योंकि मैं आपको पता है मेरा चैनल ही इन चीज़ों के मतलब है, मैं एसेसरीज, पैलेट्स, एयर गन्स, वो सी चीज़ें लेके जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ शिकार की मोस्टली होती है, एक पूरा अलग मेरा शिकार की चीज़ों का होता है। वो खुलवाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसे आंखें निकाल के देखते हैं या जैसे वो खा जाएंगे, पता नहीं कितने बड़े मुजरिम हैं हम। आपको पता तो है जिस तरह के जो सरकारी मुलाजम होते हैं हमारे पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें आपने फेस करनी है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है जी, आप जाएं, आप लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो फायर आर्म का आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपने अपनी जो स्टेट होती है यहाँ पे, ठीक है, जिस स्टेट में भी है या जिस टाउन में भी है, आपने स्ट्रिक्टली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आप मुझ पे ना रहिएगा या वो एमरेट्स वालों का अप्रूवल है उस पे ना बैठे रहिएगा। अपने सबसे पहले अपने लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं कि कौन से कैलिबर का वेपन, किस टाइप का वेपन जो है आप लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने फॉलो करना है। ये मोटे मोटे स्टेप थे, मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिर्ज़ा परदेसी को अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।